जय श्री राम। इसमें महर्षि वाल्मीकि जो है अयोध्या नगरी का वर्णन कर रहे हैं, तो उसी के आगे इस श्लोक में कह रहे हैं। काम्बोज विषये जातैर्वाहिर्कैश्च हत उत्तमे वनायुर्जन दीजश्च पूर्णा हरिहरोत्तमे। इसमें कह रहे हैं कि कंबोज तथा बाही देश में उत्पन्न घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से और सिंधु नदी के तट निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से, जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी इन घोड़ों से भरी रहती थी। विंध्य पर्वत जयमर्ते पूर्णा हेमवतैरपि मदान्वितैरति बलय मार्तंगे पर्वतोपमय। इसमें करें विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी यह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुलीनश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रांते वर्मानदपि तदीपै। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी में पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैर्मिन्द्रे मृगैश्चैव भद्रम इन्द्रमृगैस्तथा भद्रम इन्द्रे भद्रम मृगैर्मृगम इन्द्रेश्च सा पुरी। नित्यमत्तै सदा पूर्णा नागरचलसन्निभे सायोजने द्वे च भूया सत्यनामा प्रकाशते। यस्यां दशरथो राजा वस जगदपालयत। हिमालय पर्वत में उत्पन्न भद्र जाति के विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मंद्र इन दोनों जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के मृग और मंद्र इन दोनों दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन की विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य और सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का पालन करते थे, यानी कि अपने राज्य का वो पालन करते थे। ताम पुरी स महातेजा राजा दशरथो महान शशास मित्रो नक्षत्राणीव चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी राजा दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामा दृढ़तोर्णार्गलाम ग्रहे विचित्र रूप शोभिताम शिवाम पुरी अयोध्याम सहस्त्र शंकुलाम शशास वै शक्र समो महीपति। जिसका अयोध्या नाम सत्य और सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। तस्यामात्या गुणैरासन्निक्ष्वाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितगाश्च नित्यं प्रियहिते रता। अष्टौ बभूरुवीर्यस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाक तथा वीर महाराजा दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो उनके
मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही उनके मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय और हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। दृष्टिजन्तयो विजयासुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालस्य सुमंत्रस्य अष्टमोऽर्थिविता। उनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषित्वजो द्वाभिमतो तस्यास्तां ऋषि सत्तमो वसिष्ठो वामदेवस्य मंत्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोऽपथ जाबाली कश्योऽपथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये दोनों महर्षि राजा के माननीय ऋषित्वज यानी पुरोहित थे। इनके सिवा सुयश, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडेय जी और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एते ब्रह्मर्षि नित्यमृत्यजस्तस्य पौर्वका विद्या विनीता हिमन्त कुशला नितेन्द्रियाः श्रीमन्तस्य महात्मना शस्त्राज्ञा दृढविक्रमा कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजश्क्षमा यश प्राप्ता स्मितपूर्वाभिभाषणा क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुर्नृतः वचः। इन महर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋषित्व भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान और मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषां विदितं किंचित् स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतवापि चारेणापि चिकीर्षितम्। वे अपने या शत्रु पक्ष के राजा की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। वे दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थीं। कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता प्राप्त कालं यथा दंडम धारयेयुषुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिशुर विदूषकम्। वे कोश के संचय और चतुरंगड़ी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रुओं ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उनकी हिंसा भी नहीं करते थे। वीराश्च नियतोत्साह राजशस्त्रम निष्ठिता शुचीनां रक्षिताश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य और एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते और अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्र महिषन्तस्ते कोशं समपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डा संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे और वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उनके प्रति तीक्ष्ण और मृत्युदंड का प्रयोग करते थे।
शुचीनामेकं बुद्धिनां सर्वेषां सम्प्रजानतां नासीत्पुरे वा राष्ट्रा वा मृषा वा शिवादि नरक्वचित् क्वचिन्न दुष्टस्त्रतासीत् परदार परदारयति नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीद राष्ट्रं पुरवरं च तथा। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी और कौशल राज के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः सुवेशाक्ष चेता सर्वे शुचिव्रता हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जागृतो नयचक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ और सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले और राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशेष्वपि विज्ञाता सर्वतो बुद्धिनिश्चया। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी अब सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुँचते थे। अभितो गुणवंतश्च च शासन गुणवर्जिता संधि विग्रह तत्त्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विता। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर पर उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे। मंत्र संवरणे शक्ता सूक्ष्मासु सुबुद्धिषु नीतिशास्त्र विशेषज्ञा संततम प्रियवादिना। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ईदृशैस्तै मातयश्च राजा दशरथो अनघा उपपन्नो गुणोपेतरैन्वाशासद वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अपेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मः परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुतस्त्रीषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः स तत्र पुरुष व्याघ्र शशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। नाथ्यगच्छदिशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः समित्रवानन्त सामन्त प्रतापहतकण्टकः स शशास जगद्राजादिविदेव पतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत ही थी। वे सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे और उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक
नष्ट हो गए थे। जैसे ये देवराज इंद्र के स्वर्ग में रहकर तीनों लोगों का पालन करते थे, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तय मंत्री मंत्रहिते निर्विष्टे वृत्तोऽनुरक्ते कुशले समर्थे स पार्थिवो दीप्यं वापयुक्ता स्तेजोमयोर्गोभिर्व्योदितोऽर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने और राज्यों के हित साधन में लगे रहते थे, जो प्रजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरण के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों और ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन, यानी राजा दशरथ ने कैसे पुत्र पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, उसका वर्णन है। तो शुरू करते हैं। तस्य चैव प्रभावस्य धर्मस्य धर्मज्ञस्य महात्मना सुतार्थताप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुता। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मना सुतार्थबाजी मेधेन किमर्थ न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में बहुत यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। सह निश्चितां मति कृत्वा यष्टव्यामिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सवैरपि कृतात्मभिः। इसमें कह रहे हैं कि ना ततो अब्रवीमहान् तेजा सुमंत्र मंत्री सत्तमं शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुस्थान सपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ विचार परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों और पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमंत्रश्च त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमा। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तथा इदं धर्मार्थसहितं सुलक्षणं वचनं ब्रवीत। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित, वशिष्ठ तथा और जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मम लालप्यमानस्य सुतार्थ नास्ति वै सुखं तदर्थ हयमेधेन याक्षामीति मतिर्ममम्। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं काम बुद्धिर्विचित्र चिन्तयाम्।
मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। तथा साध्वीवती तदाख्यं ब्राह्मणा यत् पूजयन् वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखे ऋतम्। ऐसा राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। फिर ऊचुश्च परम प्रीता सर्वे दशरथं वचम् संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरय्यावश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्यस्य पुत्राभिप्रेतांश पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण करने के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तम तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततुष्टो अभवत राजा श्रुत्वैतदधिजभाषिताम् अमान्त्यान् ब्रवीद राजा हर्षव्याकुललोचनः। संभारा संभ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह समर्थधिष्ठितश्च सोपाध्यायो विमुच्यताम्। सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यथा विधि शक्य प्राप्तुमयं यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता। नापराधो भवेत् कस्तो यदस्मिन् कर्तृसत्तमे। छिन्द्रं हि मृग्यन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से वे उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजन की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति तदर्थता विधिपूर्वक में क्रतुरेश समाप्यते। तथा विधानं क्रियतां समर्था साधने विश्यवती। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा यह यज्ञ जिस विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाम्ब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिता पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा पूर्व निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगयुगमर्थात् गतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर वो लौट गए।
विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋषित्वविभरूपसन्दिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्ता नृपशार्दूल सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश प्रविवेश महामती। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों ने ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ राजा दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा पत्नी नरेन्द्रो हृदयांगमा उवाच दीक्षां विशता यक्षीयहं सुतकारणात्। वहाँ जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूँगा। तासां नेतातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसां मुखपद्यान् शोभन्त पद्मानि वहिमाते। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुखमंडल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल गए और अत्यंत शोभा पाने लगे। 9वें सर्ग में ऋषि ने सुमंत्र का राजा को ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंगदेश जाने का और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। इसमें आगे इसी का वर्णन है, शुरू करते हैं। एतच्छ्रुत्वा रहसुतो राजानमीदं ब्रवीत श्रूयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋषित्वगिभिर्भरूपदिष्टोऽयं पुरावृतो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वकथितवान् कथाम्। ऋषीणां सन्निधो राजस्त्वपुत्रागमं प्रति। ऋषित्वजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया, परंतु मैंने इतिहास में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति भीमाण्डक इति श्रुतः ऋषिशृङ्ग इति ख्यातस्तपुत्रो भविष्यति। सः वने नित्यसमृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के भीमाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग के नाम से प्रसिद्ध होगी। वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् दैविध्यं विघ्नं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मना। लोकेषु प्रथितं राजन विप्रैश्च कथितं सदा। ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं। ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों रूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उन उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा।
तस्यैव वर्तमानस्य कालसमभिवर्तत अग्निं श्रुषुमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि और तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपाद प्रतापवान् अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबला। तस्य व्यतिक्रमात् राज्ञो भविष्यति साधुर्दारुणा अनावृष्टिषु घोरा वै सर्वलोकभयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुख समन्विता ब्राह्मणाक्षु समृद्धानं समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः समादिशन्तु नियम प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने के कारण राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले और लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमा वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेद पारगा। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डक सुतं राजन सर्वोपाये रिहानया अनाय तु महीपाल ऋषि श्रृंग सुसत्कृतम्। विभाण्डक सुतं राजन ब्राह्मण वेद पारगम प्रक्ष कन्यां शांतां वे विधिना सुसमाहिता। राजन विभाण्डक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्र चित्त होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा शांताय चिंता प्रपश्यते केनोपायने वै शक्यमिहाने तु सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से वह शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य समन्त्रिभिरात्मवान् पुरोहितमाश्च यांच प्रेष्य शीघ्रसत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यवस्थिता विनतानना न गच्छेम ऋषेभिता अनुनिष्यति तम नृपम। फिर राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुँह लटकाकर दुखी हो यूँ कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करने लगे। वक्षन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायाश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं च न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा बर्ताव, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं गाधिपेनैव गणिकाभिरिषेषुतः आनीतोऽवर्षयद देव शांता जास्मै प्रदीयते। इस प्रकार
वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित करेंगे। ऋषि श्रृंगस्तु राजा माता पुत्रास्तव विधास्यति सनत कुमार कथित में तावत व्याहतम मया। इस प्रकार ऋषि श्रृंग आपके जमाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हस्तो दशरथ सुमंत्रम प्रत्यभाषतः यथर्वशृंगनाथानीतो येनोपायेन शोचयाम। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया जाए वह स्पष्ट रूप से बताओ। आगे 10वें सर्ग में है, अंगदेश से ऋषि श्रृंग आने के लिए और शांता का विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन किया गया। शेष कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।